कई बार लोग अपनी चर्चाओं में कह दिया करते हैं कि अभी न जाने क्यों भीतर एक चिड़चिड़ाहट मची हुई है। बात बात पर क्यों गुस्सा आ रहा है मालूम ही नहीं चलता। फिर धीरे धीरे व्यक्ति उसका कारण समझने की तरफ जाता है और अपने लिए समाधान देख पाता है। जब भी ढैया का अंतराल चल रहा हो तब कार्यों में आ रहे विलंब, औचक आ रही बाधाओं का जो एक तरह से प्रयोजन है व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। ये किस वजह से अवस्थाएं सामने आ रही है, ये जो बिना कारण का संघर्ष है क्या बताकर जा रहा है। जिस कार्य के साथ में हमेशा स्वीकारोक्ति रही वहाँ से भी रिजेक्शंस मिल रहे हैं। तो कई बातों के साथ में व्यक्ति सोचने को मजबूर होता है। परंतु जब भी ढैया हो, साढ़े साथी हो, वो व्यक्ति को तैयार करने के लिए आती है। नित नए अनुभव प्रत्येक दिवस में मिलते हैं। पेशेंस लेवल बढ़ने वाला होता है। जो कार्य 2 दिनों में हो रहे थे अब वो 4 दिन में होने लगते हैं। तो व्यक्ति धैर्य विहीन नहीं होता, धैर्य को आत्मसात करता चला जाता है। कुछ ऐसी ही अवस्थाएं भीतर तक पनपने वाली होती है। कर्क राशि के जातकों को वर्तमान समय में ढैया चल रही है। 7 से 8 महीने लगभग बीत चुके हैं और हम यहाँ चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाओं में परिवर्तन किस तरह से है और कहाँ किस क्षेत्र विशेष के साथ में प्रमुख संकेत मिल रहे हैं, ये सारा ही चर्चा क्रम हम आपके समक्ष रखेंगे। परंतु सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन। चंद्रमा का प्रभाव कर्क राशि स्थान में 10, 11 एवं 12 सितंबर 2023 के साथ रहेगा। शुक्र पूरे ही महीने कर्क राशि स्थान में। सूर्यदेव की स्थितियां 17 सितंबर 2023 तक सिंह राशि स्थान में रहेंगे। उसके बाद कन्या राशि स्थान में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे। नैसर्गिक तौर पर धन भाव के अधिपति पराक्रम भाव में रहेंगे। बुध पूरे ही महीने सिंह राशि स्थान में। मंगल की स्थितियां पूरे ही महीने शत्रु राशि स्थान में। परंतु कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल योग कारक होते हैं। ये महत्वपूर्ण स्थिति है जहां मंगल कारक भाव को हानि नहीं पहुंचाते। तो वहीं पर केतु चतुर्थ और राहु दशम की स्थितियों में एक दूसरे से समसप्तक आधार को निर्मित किए हुए गुरु राहु का चांडाल दोष दशम भावस्थ क्रम के साथ में यहाँ पर बना हुआ है। हालांकि अब इस दोष की जो परिधियाँ हैं वो धीरे धीरे कम होने लगी है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 के साथ में राहु केतु अपनी स्थितियों को परिवर्तित कर जाएंगे। वहीं शनिदेव अष्टमेश होकर अष्टम भाव में, व्यापार भाव के अधिपति भी रिसर्च हाउस और हिडन हाउस के साथ में वक्री अवस्थाओं में 4 सितंबर 2023 वो तारीख रहेगी जहां देव गुरु बृहस्पति भाग्येश होकर दशम भावस्थ क्रम के साथ में चलते हुए वक्री अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। तो वहीं हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में। ये गौर कीजिएगा कि जो शुक्र की स्थितियां हैं ये आपके प्रेजेंटेशन संबंधी अप्रोच के साथ में एक अलग बेटरमेंट लेकर आ रही है। आप यहाँ किसी भी डिसाइसिव मीटिंग की तरफ होंगे। आप यहाँ यात्राओं के साथ में अपने कामकाज को नित नए आयाम देने की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए एक जगह है आपका बेस बना हुआ है, आपने दूसरी जगह कार्य की शुरुआत की है। अब भागदौड़ बहुत ज़्यादा है। उस भागदौड़ के साथ में परिणाम आएंगे या नहीं, मन बारंबार उस संकुचित विधा के साथ में रहता है। तो वहाँ से अब आपके लिए सॉल्यूशन का बेस है। खर्चों की अधिकता यहाँ फैसिनेशंस के साथ में बनी रह सकती है, उससे आप स्वयं को काफ़ी हद तक संभालने का प्रयत्न करें। हालांकि यहाँ जो शुक्र प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में है, आपके साथ में गट फील भी बहुत अच्छे से बनी रहेगी। जो एक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के साथ में आकर्षण के केंद्र बिंदु को स्थापित करके चलता है, वो ताकत, वो तैयारी और वो मानक आपके साथ लगातार यहाँ प्रतिध्वनित होते चले जा रहे हैं। वो भी एक अटमोस्ट पॉजिटिव मेजर आपके लिए एस्टेब्लिश होने वाला रहेगा। कुल जमा जोड़ इस समय के संकेतक में आपके लिए प्रथम भावस्थ क्रम के साथ में सकारात्मकता बनी हुई है, भले ही ढैया चल रही हो उसके बावजूद। द्वितीय भाव की बात करें तो 17 सितंबर तक यहाँ पर बुधादित्य योग रहने वाला होगा। इस बुधादित्य योग की वजह से ही आपके लिए आर्थिक तौर पर वृद्धि के अच्छे संकेत हैं, परंतु इंतजार करना रहेगा। शनिदेव और सूर्यदेव 2 आदर्श शत्रु ग्रह पिता पुत्र रूपी ग्रहों का भी यहाँ दृष्टि संबंध रहेगा। ये अवस्था स्पष्ट है। परंतु देव गुरु बृहस्पति भी भाग्येश होकर धन भाव को देखने वाले होंगे। सूर्यदेव स्वयं स्वग्रही अवस्थाओं के साथ में है। इसी वजह से ये व्यवस्था बारंबार एक ही बात को दर्शाने वाली होती है कि यहाँ आपने जहाँ इंतज़ार किया वहीं से आर्थिक प्रगति आपके लिए शुमार होती चली गई। ये एक अटमोस्ट पॉजिटिव इंडिकेशन है। इसी के साथ में पारिवारिक जनों के साथ में बेहतरी बनी हुई। जो रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था वहाँ निरंतर प्रयास करते चले जाइएगा, वहीं से बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट सामने रहने वाले होंगे।
जहां आप धैर्यविहीन हुए, लगा कि नहीं अब यहाँ से तो ये कार्य बनेगा ही नहीं, इम्पेशेंट हो गए, नकारात्मक हो गए, वहीं से खुद का रुख बदल दिया। जो कार्य 80% तक पूरा हो चुका था, 20% की सकारात्मकता मांग रहा है, उसी और चलने की आवश्यकताएं हैं। कम्युनिकेशन में आप एक पॉजिटिव फोल्ड को लेकर चलने वाले होंगे। मर्क्यूरी वैसे भी कम्युनिकेशन के साथ में व्यक्ति को एक अलग लेवल्ड अप्रोच देते हैं। सूर्यदेव स्पष्टता देने वाले होते हैं। शनिदेव व्यक्ति की तर्क शक्ति को बढ़ाते हैं। बृहस्पति ज्ञान के आधार को व्यक्ति की वाणी में परिवर्तित करने वाले होते हैं। और द्वितीय भाव जो कि एक तरह से भावपण पर स्वतंत्र भाव है, वहाँ ये ताकत बनी हुई है। सितंबर 2023 के साथ में जहां मौसम अब अपनी समगत अवस्थाओं को प्राप्त कर रहा हो, और ऐसे परिवर्तन जब आपके समक्ष हों, तो व्यक्तिशः आधार पर ये याद रखा जाए कि यात्रा अनूठी है, अनुपम है तथा बेहद शानदार अवस्थाओं को निर्मित करते हुए प्रतीत होती है। चर्चा करते हैं तृतीय भाव की। अब यहाँ 17 सितंबर के बाद से सूर्यदेव की भी स्थितियाँ रहेंगी। जब भी सूर्यदेव पराक्रम भावस्थ हो, और वो भी धनेश होकर पराक्रम भावस्थ हो, तो व्यक्ति ये समझ ले कि उसके लिए जो आर्थिक स्थितियाँ हैं वो एक बेटर फोल्ड की तरफ जा रही है। कोई भी चेंज का ऑफर आता है, स्ट्रगल तो अगले 1.5 वर्षों तक है, परंतु चेंजेस को यहाँ एक्सेप्टेबिलिटी के नोट के साथ में लेकर चला जा सकता है। सूर्य मंगल की युति जब विक्रम को बढ़ा रही हो और विक्रम योग का आधार निर्मित कर रही हो, तो ये समझ लिया जाए कि यहाँ आपके नैसर्गिक बलाबल में वृद्धि है। आप लंबे समय से जॉब में एक्टिव होने की पोजीशंस को नए सिरे से खोज रहे थे, तो वहाँ पर भी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस आपके लिए इवॉल्व होने वाले रहेंगे। इसमें कोई भी चिंता का शुमार उपस्थित नहीं है। ये याद रखिएगा कि यात्राएं यहाँ निरंतर पूरे ही महीने चल रही है। उसकी सहज स्वीकारोक्ति अपने साथ बनाकर चलें। जो महानुभाव किसी स्थान परिवर्तन की आकांक्षा अपने मन माफिक स्तर पर जॉब के साथ में रखे हुए थे, इस महीने अपने प्रयासों को उज्जवल धारा आप देते चले जाइएगा। वहीं से और अधिक बेहतरी स्वयं के समक्ष आती चली जाएगी। हालांकि भाइयों के साथ तथा मित्रों के साथ में परस्पर वैचारिक विद्रोह बना रह सकता है। इसी समय अंतराल में पैसिव इनकम सोर्सेस को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है। 17 से 30 सितंबर तक आपके लिए आध्यात्मिक चिंतन, भाग्य का सहयोग, भीतर के दर्शन की व्यवस्थाएं, और आपने किसी भी नए प्रोजेक्ट की प्रिपरेशन खुद के बूते की है, उसका लोगों के सामने चमक दमक के रूप में आकर आपके नाम को एक ख्याति देना, ये सब कुछ थर्ड हाउस के अप्रोच के साथ में बहुत गहराई से नजर आता है। वहीं चतुर्थ भाव की चर्चा करें। जो मोह लंबे समय से घर परिवार की ओर से परेशान कर रहे थे, संबंधों की एक अवस्था के साथ में चल रहे हैं, दूसरा कोई पीछे छूटा हुआ संबंध बारंबार घेरे हुए था, वहाँ से जो एक तरह से स्ट्रक्चर्ड बेस में डिटैच होना होता है, अपने जीवन को देखना होता है, वो यात्रा क्रम आपके समक्ष यहाँ निरंतर तौर पर मौजूद है। जो भीतर का आकर्षण होता है वो भी आपके लिए यहाँ पर लोगों के समक्ष बढ़ता चला जा रहा है। भूमि संबंधित कामकाज में जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। शुक्र की भी स्थितियाँ चतुर्थ शुक्र प्रथम भाव में है, तो व्यक्ति के सामने कोई ऑफर आया और लगने लगा कि यहाँ इस भूमि के बेचान की तरफ चले जाते हैं, कोई अवसर आया खरीदान की तरफ चले जाते हैं, उससे थोड़ा सा रुक कर यहाँ पर आपको स्वयं को एक कैलकुलेटिव बेस के साथ में रखने की रिक्वायरमेंट है। प्रॉफिट में कमी नहीं आने पाए, ये बात विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। और वहीं व्यक्ति को थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत होती है। सिचुएशनल बेसिस के ऊपर अवेयर होने की रिक्वायरमेंट होती है। उस एक मूल मंत्र को अपने भीतर तक आप स्थापित करते हुए आगे बढ़ते चले जाइएगा। माता के साथ में स्नेह की प्रगाढ़ता रहने वाली होगी। जो भी महानुभाव आईटी फील्ड स्पेसिफिक में सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हैं, उनके लिए भी यहाँ पर पॉजिटिविटी के बेसिस बहुत अच्छे से नज़र आते हैं। पंचम भाव की चर्चा करें तो यहाँ देखिएगा कि पंचमेश होकर जो मंगल हैं वो एक तरह से पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में बने हुए हैं। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर क्षमताओं में वृद्धि है। जो महानुभाव मेडिकल संबंधी फील्ड के साथ में अपनी एजुकेशन की प्रिपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए भी ये समय अवस्था एक अलग सिरे को निर्मित करती चली जाती है और रुकावटें एवं बाधाएं दूर दूर तक भी उपस्थित नहीं। इस एक बात पर गौर करने की आवश्यकताएं बारंबार रहने वाली होंगी कि हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट में धीमापन लेकर चलने वाले रहें। यहाँ आपके लिए इस महीने में रोटेशन की पोजीशंस बहुत पॉजिटिविटी को लेकर आ रही है, परंतु थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत रहेगी। उसमें भी आप ये पाएंगे कि संतान पक्ष की ओर से आपको व्यापारिक जीवन में कोई तकनीकी स्तर पर सुझाव मिल रहा है, बड़े परिवर्तन के संकेत मिल रहे हैं, उनको अपनाकर आसानी से बढ़ा जा सकता है। जो महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, 17 से 30 सितंबर तक अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखने वाले रहें। और ये भी स्मृतियों में रखें
कि यहाँ पर आप किसी भी नए कामकाज की शुरुआत करना चाहते हैं तो शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ पंचम भाव के साथ में है वो आपको इनिशियल बेसिस के ऊपर थोड़ा सा रिबेल करवा सकती है। क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, सकारात्मक से अधिक नकारात्मक सोचने लगे। अवेयर होना ठीक है, परंतु अवेयरनेस के साथ में सिर्फ और सिर्फ फियर लेकर आना वो ठीक नहीं है, उससे आप संभलिएगा। जो भी जातक जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शनिदेव की स्थितियाँ आपके लिए अद्भुत कही जाएगी। और वैसे भी शासन प्रशासनिक सेवाओं के साथ में तैयारी करते हुए महानुभावों के लिए ये महीना काफ़ी हद तक एकाग्रता के सिरों को सामने रखता चला जा रहा है। षष्ठ भाव की चर्चा करें, देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां रोगेश होकर जो दशम भाव में अब वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएगी। पुनः अपने मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे गुरु। राहु का भी दृष्टि संबंध साथ में, नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज और डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम से खुद को सावधान रखने की पूरी आवश्यकताएं हैं। इस समय के साथ में आपको अपने लिए सोच में किसी भी तरीके का संशय नहीं रखना है। जो कामकाज रफ्तार के साथ हैं उनके साथ में बस चलते चले जाइएगा। रफ्तार में कमी भी है तब भी जद्दोजहद के साथ में रहिएगा, अन्यथा शत्रु पक्ष हावी हो सकते हैं। शत्रु बाहर के नहीं हैं, भीतर का संशय, भय और वहीं पर आशंकित होने वाली अवस्थाएं, निर्णायक मौकों पर नैराश्य और आलस्य, ये परेशान करने वाले होते हैं। क्योंकि प्रथम त्रिक के साथ में देवगुरु बृहस्पति भले ही अपने मूल त्रिकोण को देख रहे हो, परंतु ये अवस्थाएं निकल कर आने वाली होती है। तो वहीं पर जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे, आप बारंबार इसी प्रयास के साथ में रहेंगे कि पहले उनको कम किया जाए, उसके बाद जीवन को देखा जाए। ये व्यवस्थाएं अनुपम छटा बिखेरती चली जा रही है। सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तमेश होकर शनिदेव अष्टम में है, वहीं सूर्य और बुध का दृष्टि संबंध है। गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी तरीके के अलगाव का आधार निकल कर आया है। अब वहाँ से कैसे अपनी वाणी को संभालेंगे, वहाँ से कैसे अपनी तीव्रता को संभालेंगे, वहाँ से कैसे व्यवस्थित क्रम को देखेंगे, ये सब कुछ आप सोचकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। और ये स्पष्टता भी अपने मन के भीतर निरंतर आप बनाकर रखने वाले रहें कि इस समय के प्रतिबिंबित प्रभाव में चलते हुए आप गृहस्थ पक्ष के साथ में काफ़ी हद तक सामंजस्य स्थापित करें। वहीं व्यापारिक जीवन में यहाँ पर आपके लिए हिडन प्रॉब्लम्स निकल कर आ सकती है, परंतु वो अपना सॉल्यूशन भी लेकर आएंगी। जहाँ आप अड़िग होकर खड़े हो गए, वहीं से समाधान की यात्रा आपके समक्ष प्रस्फुटित होती चली जाती है। इस ताकत का क्रम आपके साथ में यहाँ निवेदित है। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस को आप अपने साथ में लेकर चलते चले जा रहे हैं। अष्टम की चर्चा करें तो रिसर्च संबंधी कामकाज में ठीक ठाक स्थितियां हैं। यदि जन्मकालिक आधार पर शनिदेव वक्री है अथवा देवगुरु बृहस्पति भी वक्री है, दोनों में से कोई भी ग्रही व्यवस्था वक्री है, और अब जो यहाँ पर इन व्यवस्थाओं का प्रभाव वक्री रहेगा, आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिव सेंसेस डेवलप होते हैं। उसमें भी ढैया के प्रभाव में थोड़ी सी कमतरी आती है। वैसे भी ढैया कुछ समय बाद अपने मध्याह्न को प्राप्त करने वाली होगी, परंतु उसके पहले जो विदेश संबंधी कार्य हैं वहाँ बारंबार प्रयास करने की ज़रूरत होगी। रिजेक्शंस के साथ में जो एक्सपीरियंसेस मिल रहे हैं उसको अपने लिए अमलगमेट करने की रिक्वायरमेंट। और वहीं पर अष्टम भाव के साथ में प्रमुख बात ये भी निकल कर आती है, आप हनुमंत उपासना के साथ में जुड़ते हैं तो मन के भीतर की जो था पानी होती है, किस वजह से हम रिएक्टिव होते हैं, कौन सा व्यक्ति उकसावे की तरफ लेकर जाता है, संभावनाएं क्या है, उसको हम दृश्यमान तौर पर देख पाएं। ये सारी ही अद्भुत अवस्थाएं आपके समक्ष निर्मित है। और वहीं पर नवम भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो नवमेश होकर देवगुरु बृहस्पति दशम भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाले होंगे। यहां पर भाग्य का अद्भुत सहयोग आपके साथ में स्थापित। हायर एजुकेशन के साथ में बड़े डिसीजंस को अपने साथ में इवॉल्व किया जा सकता है। ये याद रखिएगा कि जहां किसी भी नौकरी पेशा जीवन के साथ में आप डेजिग्नेशन को थोड़ा सा पीछे छोड़ते हैं, फाइनेंसेस को आगे की तरफ लेकर चलते हैं, ये समय सारगर्भित अवस्थाओं को निर्मित करता है। जहां पर भी पद मान का लालच छोड़ा, आर्थिक स्तर पर संबल देने की बात खुद को की, वहीं देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां जो जाते हुए राहु का आधार है, वहां से सबकॉन्शियसली व्यक्ति को प्रिसाइज कैलकुलेटिव करते हैं। यही अवस्था आपके समक्ष निर्मित है। महानुभाव जो कर्क राशि के हैं बारंबार याद रखने वाले रहें कि यहां अपने निर्णय के साथ में भावुकता नहीं आने पाए। भाग्य जब कहीं से सहयोग दे रहा है, कर्म अपनी आधारशिला को लेकर चल रहा है, शनिदेव का दृष्टि संबंध भले ही नवम भाव के अधिपति पर हो, परंतु यह स्पष्ट हो जाता है कि आप अपनी यात्रा में अद्भुत अवस्थाओं को देखने वाले होंगे। और वहीं दशम भाव के साथ में चर्चा करें तो गुरु राहु का चांडाल दोष जरूर है, परंतु इस यात्रा के साथ में नवीनता निरंतर आपके समक्ष आती चली जा रही है और रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। तृतीय उपचय के साथ में चलते हुए ये युति संगत आधार आपको अपनी जो एग्जिस्टिंग बेस है वहाँ और ज़्यादा पॉजिटिविटी देने वाले रहेंगे। हालांकि पिता के साथ
वैचारिक विद्रोह से बचिएगा। जॉब में अगर आप यहाँ कन्वेंशनल बेसिस से हटकर कहीं और जाना चाहते हैं, 15 वर्ष तक एक ही प्रोफाइल के साथ में काम करते रहे, उदाहरण के तौर पर बैंकिंग प्रोफाइल रही, उदाहरण के तौर पर आईटी प्रोफाइल रही, अब बिल्कुल चेंज करना चाहते हैं, वहां पर भी सारगर्भित स्थितियां आपके लिए निरंतर निर्मित होती चली जाती है, कहीं पर भी चिंतित होने की जरूरत नहीं। तो वहीं पर खुद को आप बारंबार मैनेज करते हुए चलिएगा। शुक्र वैसे भी प्रथम भाव में है, कैसे खुद को प्रेजेंट करना है, यहाँ आपकी सोच बहुत ज़्यादा चलने वाली रहेगी और वो ही सफलता का सम्यक प्रतिबिंब भी है। लाभ भाव की यदि हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर जो शुक्र की अवस्था है वो बारंबार आपके लिए लाभ के स्वरों को ही इंगित करती है, परंतु खर्चों की अवस्थाएं भी बनी रहेंगी। भले ही पुण्य फलों का उस स्तर पर उदय नहीं हो, परंतु आपके संघर्षों की थाती के मध्य आप यहाँ खुद के लिए स्पष्ट तौर पर विजय की आभा को देखने वाले होंगे। संतान पक्ष के साथ में सामंजस्य पुनः निवेदन स्थापित कीजिएगा, वो एक स्पष्टता रखने की ज़रूरत रहेगी। उनको कोई रुपया पैसा दे भी रहे हैं, उनका मंतव्य कहाँ है, कहाँ खर्च हो रहा है, कई बार मृदुभाषिता भरे शब्दों में भी पूछना होता है। ये अवस्थाएं यदि आप गणना में रखते हैं तो कहीं न कहीं उनके जीवन को भी एक अलग धार देते चले जाते हैं। द्वादश की चर्चा करें तो यहाँ जो आप व्यय करेंगे वो भी निवेश की तरफ जाने वाला क्रम रहेगा। वाणी के व्यय के साथ में इस पूरे ही महीने चलने की ज़रूरत रहेगी। जितना वाणी का व्यय हो रहा है उतना ही आप खुद के लिए कन्विंसिंग बेस को लेकर आ रहे हैं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में ये महीना थोड़ा सा धीमापन लेकर आ सकता है, उससे आप संभलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भी आप ज़रूर रखने वाले रहें। तो ये था कर्क राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते चले जाएंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।